हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेल अहमद। मोटिवेशनल वीडियो में आपकी स्वागत है। हम इससे पहले वीडियो में भी मोटिवेशनल के ही बारे में बात किए थे और ये भी मोटिवेशनल टॉपिक के बेसिस पे ही बात होगी। तो पहले आपको हम बता दें कि अगर आप अच्छे सोच रखते हैं, मतलब एक रिच थिंकिंग रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ये एम के लिए, इनके जैसे आप अगर यहां से यहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे जो आपका फोटो देख पा रहे हैं उनके जैसा, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात, आप कोई दुनिया में माँ बाप के अलावा आपका भला चाहने वाला इस दुनिया में नहीं है। अगर आपका साला है तो तब तक उनके लिए ठीक है आप, जब तक उनके बराबर है या उनके नीचे तक है। जब आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे और आपके साला आपसे बहुत नीचे महसूस करने लगेंगे, तब आपका साला भी आपके लिए दुश्मन, मतलब जाहिराना दुश्मन अगर ना भी हो, लेकिन बातिनी तौर पर दुश्मन की रूप धारण कर लेता है। तो इससे हम लोगों को एक सीख मिलती है कि आज के डेट में आपका भला चाहने वाला, भला करने वाला कोई नहीं है। तो क्या आप चाहते हो कि आज आप 10 रुपए इनकम करके, कहीं से बिजनेस करके या कहीं से कमा करके, अचीव करके लाके फैमिली मेंटेनेंस कर लिए, अगर आपकी जीवन ना रही तो आपके इन बच्चों का क्या हुआ? आपका ये फैमिली क्या होगा, जिनको आप सोच थोड़ी देर के लिए छोड़ के जाने के बाद आपकी दिल एक बेचैनी सा लगता है कि मेरे बच्चे का क्या हो रहा है, मेरी बीवी की क्या हो रही है। कोई उनका मतलब उनके साथ और तरह से मतलब झगड़ा तो नहीं करता, कोई उनसे मारपीट तो नहीं करता, मेरा बच्चा कहीं जाके मतलब तरसता तो नहीं है पैसे के लिए, कुछ और मतलब अच्छा खाना पीना खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ अच्छा पहनने के लिए। आज आप हो, आज फिक्र करते हो, कल आप नहीं रहेंगे, जब तब फिक्र करने वाला कौन है। तो कुछ ऐसा भी ट्रिक है जो आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने बच्चे का भविष्य भी आप बना करके जा सकते हैं। उस फीचर का नाम है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फ्यूचर आप जब इस फ्यूचर से जुड़ोगे तो इसमें आपका दो तरह का भला होगा। दो तरह का भला क्या? एक तो आपको मतलब बिजनेस के तौर पर बिजनेस करने का मौका मिलता है, एक काम मिलता है जो आप बड़ी आसानी से घर बैठकर भी कर सकते हैं, या और डेवलप करने की चाह है तो आप मतलब असिस्टेंट के तौर पर, स्टाफ के तौर पर लोगों को रख सकते हैं, रख के काम करवा सकते हैं, और इससे जो आपका इनकम जनरेट होगा, जैसे ये धीरू भाई अंबानी का, ये इन्होंने कंपनी को मतलब लॉन्च करके इस दुनिया से गुजर बसर हो गए। उनके बाद उनका बेटा ये मुकेश अंबानी, हाँ ये क्या नाम कहता है उनका दोनों बेटा, इनका बराबर का हकदार हो गया, फ्यूचर बन गया बच्चों का, उनको फिक्र था, बना के दिया। आप भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर को सही करते करते बच्चों का फ्यूचर भी बहुत ऊपर हाई लेवल तक आ जाएगा। नहीं तो आप जानते हो, इस दुनिया में आलम ऐसा है, इस दुनिया में ऐसा सिचुएशन है कि एक आदमी अगर चाय बेचता है तो उनका थिंकिंग इतना तक ही सीमित रहता है कि अगर हम कुछ ना दे के जा पाए तो इतना तो जरूर दे देंगे कि मेरे बेटे के लिए ये मेरा ठेला है, मैं मरने के बाद मेरा बेटा आके मेरे ठेले में खड़ा हो जाएगा। ये सोच रखने वाला आदमी अपने बेटे को उसी जगह पर देखना चाहता है जिस जगह पर वो है, तो वो थर्ड क्लास आदमी होता है। और उससे थोड़ा जो मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास वो आदमी है जो एक हाई स्कूल में नौकरी करता है, प्राइमरी स्कूल में नौकरी करता है, या आपका कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं तो भी सरकारी नौकरी करता। तो वो लोग सरकारी नौकरी वाले लोग ये सोचता है कि हम बहुत आसानी से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, ये कहते कि हमको सुबह 10 बजे ड्यूटी में जाना है और 4 बजे तक रिटर्न आना है, बस यही तो है। और यही लाइफ अगर मेरे बेटे को मिल जाए तो मेरा सफलता कामयाब, मेरा सोच कामयाब। लेकिन ये थिंकिंग भी गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर तो ये है कि आप जो सोचते हो आपका बेटा वो नहीं करना चाहता, आपका बेटा तो वो करना चाहता है जहां से आपका सोच खत्म हो जाता है। आप जहां से सोचना छोड़ देते हैं, वहीं से आपका बेटा सोचना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो आज की जनरेशन के पैदा हुआ बच्चा है, ये आज के जनरेशन में चलता फिरता हुआ है, एक लड़का है जो दुनिया को देखते हुए ये जान सकता है कि ये सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी वाले
कोई फैक्ट नहीं रखता इस दुनिया में, कोई वैल्यूएबल आदमी नहीं होता, इसको कोई औकात की गिनती में नहीं लेता, क्योंकि इससे बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं जो मतलब जिनके पास 8th क्लास का डिग्री नहीं है, जिनके पास माध्यमिक का डिग्री नहीं है, वो आदमी एक ग्रेजुएट, एक एमए पास लड़के को अपने ऑफिस में नौकरी दे रखा है। एक नहीं, हजार करोड़ लोगों को नौकरी दे रखा है। क्यों? ऐसा क्यों है? जितना वो लड़का उस वक्त ये माइंड में सोचता है कि जितना मेरा फादर, मेरा अब्बा, मेरा बाप जो एक महीने में इनकम करके लाता है, ये बिजनेसमैन एक दिन में उससे ज्यादा इनकम कर लेता है, और करता भी कुछ नहीं है। सिर्फ करता इतना है कि वो स्टाफ को जो रखा हुआ है, मैनेजर को रखा हुआ है, कैशियर को रखा हुआ है, तो जाके उनसे हिसाब लेता है, देखना होता है और उन लोगों का ख्याल रखना होता है। बस ये चीज आपका लड़का जब देख के आता है, तब क्या वो लड़का आपकी तरह किसी हाई स्कूल में नौकरी करना चाहेंगे? क्या वो लड़का आपकी तरह किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नौकरी करना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। वो लड़का भी सोचेंगे काश मेरा बाप भी कल ये करके रखा होता तो आज हम भी इसी पोजीशन में होते। तो खैर, मेरा बाप अगर गलती क्या हुआ है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे अपनी एक बिजनेस लाइन, जहाँ से हम अपनी भविष्य को और आगे कर सकते हैं, और मेरे आने वाले जनरेशन जो है वो भी आगे तक पहुंचेगा। तो बिजनेस करने के लिए आपको धीरज रखना बहुत जरूरी है। आपके अंदर इतना क्षमता होनी चाहिए कि आपको सब्र होनी चाहिए कि कोई काम, जब भी कोई आप बड़ा काम करने जाते हैं ना, तो आपको बहुत सब्र करना होता है, इसलिए कि वो बड़ा काम सफलता जब होता है ना, बहुत टाइम के बाद होता है, लेकिन जब सफलता प्राप्त हो जाता है, जब सफलता पूरा हो जाता है, तब वो सफलता शोर मचाता है, यानी उभर जाता है, और लोग हैरान हो जाते हैं कि फलाना का ये लड़का जिनको हम नाकार और निकम्मा समझते थे, वो लड़का आज इन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है। तो आप किसी की बातों पे आके अपनी डिसीजन पर उलझिए मत। आप अपनी थिंकिंग को सेम सिचुएशन में रखिए कि कोई कुछ भी बोले इग्नोर करना सीखो, नहीं तो आप अपनी जिंदगी का जो है असल मकसद ही भूल जाओगे। लोगों से उलझना क्यों? हम जैसे और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस लाइन में, एक मोटिवेशनल लाइन में जाना चाहते हैं, तो सबसे अहम बात ये हमेशा याद रखना कि अपनी तुलना, खुद की तुलना किसी से नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप जैसे ही एक बिजनेसमैन के तौर पर किसी से कंपटीशन करने लगेंगे, किसी से तुलना करने लगेंगे, तो समझ लीजिए उस दिन से आप एक छोटा सोच वाले, छोटे लेवल वाले बिजनेसमैन बन जाएंगे। इसलिए कि आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, आप खुद ऐसा बन जाए कि आपको कोई फॉलो करे। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी तुलना किसी से नहीं कीजिए। जैसे ये सूरज है और चांद है, सूरज और चांद की तुलना कभी नहीं की जाएगी, क्योंकि सूरज दोनों अपने अपने टाइम पर ही चमकता है। सूरज भी रोशनी देती है, चांद भी रोशनी देती है, तो चांद का अलग टाइम है, सूरज का अलग टाइम है, सबका अलग अलग काम है, सबका काम का अलग अलग मतलब है। तो हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि सूरज बड़ा है, सूरज अच्छा है या चांद अच्छा है। हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते जमीन अच्छी है या आसमान अच्छा है। ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आग अच्छी है या पानी अच्छा है। हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हमारे लिए हवा जरूरी है या खाना जरूरी है। हर चीज हम लोगों के लिए जरूरी है, जरूरी छोटा हो या बड़ा, जरूरी होती है। ये धूप हम लोगों के लिए जितना मान्यता रखती है, पानी भी उतना ही मान्यता रखती है। हाँ, ये है कि पानी हमारी जिंदगी में ज्यादा अवेलेबल है, मतलब उनका अवेलेबल है, तो उनका अलग मकाम है। अगर हम पानी का तुलना अगर हवा से करें और हवा का तुलना आग से करें तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप अपना तुलना किसी और से नहीं करना, कभी नहीं। आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो, आपके बगल में सेम तरह की बिजनेस कोई कर रहा है, तो उन्होंने आज कितने रुपए का बिजनेस किया, आप जब उनका मतलब हिसाब देखने जाओगे तो आप खुद ये भूल जाओगे कि हम कितना बिजनेस किए, और बिजनेस करने के बाद हमको कल क्या करना है, ये टारगेट आप चूक जाओगे, और आपका जो ये है सोच धीरे धीरे मतलब नीचे लेवल तक आ जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ गया, आपका ध्यान वहां तक पहुंच जाता है कि उन्होंने इतने रुपए का बिजनेस कर लिया है और हम थोड़ा उनसे पीछे, या हम थोड़ा ज्यादा भी हैं तो हमको और भी ज्यादा चाहिए था। क्यों? क्या जरूरी है? जैसे हम एक शेरो शायरी में कहते थे कि दाने दाने पे लिखा हुआ होता है खाने वाले का नाम, हर दाने पे लिखा हुआ नाम तुम्हारा ही थोड़ी है।
तो हर गाने पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ नहीं होता है। तुम जैसा सोच रखते हो, आप जैसे सोच रखते हो, सेम थिंकिंग वाले और भी हर व्यक्ति रखता है। आप वहां तक सोचिए जहां तक आपका सोच जाता है, जहां तक आप अपने लिए जहां तक फायदा कर सकते हो। आप खुद की भलाई के लिए काम कीजिए, बहुत सफलता कीजिए। किसी की बुराई के बारे में कभी नहीं सोचिए, कभी नहीं। जब आप किसी की बुराई के बारे में सोचने जाएंगे तब जाके आप खुद की भलाई से थोड़ा दूर हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए हम एक साल से पैसा जोड़ते ये मतलब माइंड में सोच रहे थे कि मेरे पास अगर पैसा हो जाए तो मैं एक BMW खरीद लूं, मेरे पास पैसा हो जाए तो BMW खरीद लूं। तो और मतलब हम इसी टारगेट को लेकर पैसा जोड़ने लगे और जोड़ते आखिरकार एक दिन देख रहे हैं BMW का पैसा हमारे पास हो गया। हम जोड़ लिए, पैसा जोड़ने के बाद हम गए बिजनेस मतलब जाके BMW लेके आ गए। आने के बाद घर में हमको थोड़ी देर के लिए बहुत खुशी होती है कि हम आखिरकार कामयाब हो गए। हम सोच रहे थे, हम जानते थे कि हम BMW खरीद सकते हैं और आज खरीद ही लिए। और थोड़ी देर के बाद एक बच्चा दौड़ के आता है और आपके कानों में कहता है, अंकल ये फलाना जो है ना, उन्होंने एक मर्सिडीज लाया है। तो बहुत बढ़िया है, उसका कलर, उसका चमक, शाइनिंग बहुत बढ़िया है। तब आपकी खुशी गायब फिर हो जाता है। जो एक साल से आप जोड़ते आज एक BMW खरीद के लाके बहुत खुशी हुई आपके सीने में, सीना चौड़ा करके, अरे हम तो अपना मतलब सफलता बहुत मुश्किल से कर लिए। और यही बात सुनते कि मेरा पड़ोसी एक मर्सिडीज लेके आ गया है, बहुत शाइनिंग चमकदार। आपकी खुशी गायब इसलिए कि उन्होंने मर्सिडीज ले लिया, नहीं लेना था हमको। अरे भाई, तुम उनकी मर्सिडीज को देखने जाओगे, तुम अपनी BMW की खुशी भूल जाओगे। तुम BMW खरीदे हो, इस चीज की तुम खुशी करो। तुम अगर BMW नहीं, तुम अगर थोड़ा सा छोटा वो नैनो कार भी खरीदे हो, उसी को मतलब मर्सिडीज समझकर आप अपने अंदर खुशी महसूस करने की कोशिश कीजिए। देखना वो मर्सिडीज चलाकर जितना खुशी में रहेगा, आप टाटा नैनो चलाकर उससे ज्यादा खुशी हासिल कर सकते हैं। जब आप खुशी की बात निकल चुकी है तो खुशी पर भी हम दो बात कर लेते हैं कि हम जब पैसा कमाने जाते हैं, पैसा जब हम जोड़ने जाते हैं, इनकम करने जाते हैं, तो हम लोग तीन सोच की बुनियाद पर मतलब पैसा इनकम करते हैं। एक हुआ आराम की जिंदगी, दूसरी हुई अच्छी जिंदगी, तीसरी हुई अच्छा किरदार, अच्छा इंसान। तो अच्छा किरदार, अच्छा इंसान और अच्छी जिंदगी और आराम की जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी, एक आराम की जिंदगी और हुआ एक आप मतलब रिच जिंदगी, जो बहुत पैसा वाला जिंदगी। इन तीनों में तीन तरह का फैक्ट है। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, बिल्कुल हम खुश रहेंगे और कुछ नहीं। दुनिया क्या करता है नहीं करता है हमको कोई मतलब नहीं। हम बस हमको ये पानी का बोतल मिला है ना, ये पानी का बोतल है, हम ये थोड़ा पियेंगे भाई, यही हमारे लिए सब कुछ है। ये हम खुश, बहुत खुश, और हमें नहीं चाहिए कुछ। तो ये इस तरह के सोच रखने वाली व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है। ये अपने मकाम पर ठीक है, लेकिन ये आदमी का हसर तब बुरा हो जाता है जब इस आदमी पर बुरा वक्त आता है। इस आदमी के पास जब एक बोतल होता है पानी का, तब वो पी के तो खुशी महसूस करता है। जब ये पानी का बोतल उनके पास नहीं होता, तो किसी के पास चाहने अगर जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनको वो कह सकता है कि मुझे एक पानी का